हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूँ बैगन भाजा। जी हाँ, बेहद लाजवाब लगता है ये खाने में और बनाना तो इसे इतना आसान है कि वीडियो देखने के बाद आप इसे फटाफट से बनाएंगे। वैसे तो बैगन भाजा सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसकी जो ख़ास चीज़ है ना, वो ये है कि इसके ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं वो एंड तक अच्छे से लगे रहें, फ्राई करते समय भी ना निकले। तो आइए मैं आपको वो टिप बताती हूँ किस तरीके से ये बैगन भाजा एकदम परफेक्ट आप बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल लें और उसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डाल दें। अब इसी के साथ थोड़े मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच या 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दें, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर सिर्फ कलर के लिए, इसे इसमें तीखापन नहीं होता है, आधा छोटा चम्मच आमचूर डाल दें, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी डाल दें। हल्दी थोड़ा प्लस में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कुछ दिन पहले ना मेरा हाथ जल गया था, जो कि आपको वीडियो में देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए बातों बातों में इसमें नमक डालना तो भूल ही गए। स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लें, या 1 से डेढ़ छोटा चम्मच नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। इतना जो मिक्सचर है ना, इसमें आप 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम बैगन अच्छे से कोट कर सकते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें पानी तो हमने डाला ही नहीं है। पानी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है हमने। अब बैगन भाजा बनाने के लिए ना हमें इस तरीके का बैगन चाहिए। थोड़ा और मोटा मिले अगर आपको बैगन, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटाई का ना हमने इसे कट कर लेना है। इस तरीके से कट कर लें। बहुत ज़्यादा ना मोटा हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। पतला तो बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। बस जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, उस तरीके से आप कट कर लें। अब ये जो हमने ड्राई मिक्सचर तैयार करके रखा है ना, उसमें इन सारे बैगन के टुकड़े को हम अच्छे से कोट कर लेंगे दबाते हुए। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, बैगन को कट करने से पहले ही धोना है हमने, काटने के बाद नहीं धोना है। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पहले आप धो लें उसके बाद काट लें। तो बस कोट कर लें अच्छे से। इस तरीके से आप जब कोट करेंगे ना, आप देखेंगे अपने आप ही ये चिपक रहा है बैगन के ऊपर। बस अब इसे क्या करना है ना, एक प्लेट में आप निकाल लें और करीब 15-20 मिनट के लिए ना इसे हम रख देंगे। तुरंत इसे नहीं हमने फ्राई करना है। तुरंत फ्राई करेंगे तो ये जितने इसके ऊपर मसाले लगे हैं ना, वो सब निकल जाएंगे। इसलिए आप इसे रख दें 15-20 मिनट या आधा घंटा, या थोड़ा देर बाद भी बनाना है ना, तो आप 1 घंटे बाद भी इसे फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपको खाने की तैयारी करनी है और बाद में बनाना है, तो आप इस तरीके से कोट करके रख लें और बाद में आप गरम गरम फ्राई करके दें। वैसे ये गरम ही अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए अभी 20 मिनट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर हल्का सा मॉइस्चर भी आ गया है और ये बैगन जो है ना, मसालों को अच्छे से पकड़ लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ना इस तरीके से एक फैला हुआ पैन लें और उसमें करीब 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच तेल डाल दें। ज़्यादा नहीं डालना है, यानी कि हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का ही डालना है कि पैन में एक हल्का सा लेयर बना रहे। जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तब गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पर करें और जितना इस पैन में आ जाए ना, उतना आप ये बैगन के टुकड़ों को इसमें रख दें। और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे फ्राई करना है, जब तक कि ये एक साइड से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है। और बस इसी तरीके से हमने सारा बैगन फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर हल्का हल्का हम तेल स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा कर देंगे। और उसके बाद एक पलट के आप देख लें कि नीचे से फ्राई हुआ है कि नहीं। फ्राई हो गया है तब ये सारा आप पलट दें और दूसरे साइड से भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। देखिए आप मसाले भी देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं निकला है पैन में, आपको मसाला ही नहीं दिख रहा है
कि किसी भी बैंगन के टुकड़े से मसाला अलग हुआ है। यही इसका तरीका है बनाने का। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना, जब आप इसे खाएँगे ना, इसका स्वाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे आप ऐसे भी खाएँगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगा। पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, या आप कुछ भी बना रहे हों साइड में, आप थाली में ये रखें बैंगन भाजा, हर कोई इसे बहुत मन से खाएगा। तो कैसी लगी आपकी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मैं आपको आगे एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ है, और जैसा मैंने बताया है ना, उसी तरीके से आप बनाइएगा। उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा आपको कैसी लगी। गारंटी है मेरी कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाइए। आप ये रेसिपी एंजॉय करें, तब तक मैं दूसरी रेसिपी शूट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।